देखिए भाई, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर पढ़ रहे हैं। रिमाइंडर के हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, बेसिक हम सीख चुके हैं और बायनोमियल थ्योरम हम अच्छे से सीख चुके हैं, एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। आज की क्लास का पार्ट 2 है ये, ठीक है भाई। आज की क्लास का पार्ट 2 है और इस क्लास के अंदर हम आज पढ़ेंगे फर्मेट्स लिटल थ्योरम, ठीक है भाई। फर्मेट्स लिटल थ्योरम है ये, इसको हम देखेंगे। ये भी एक रिमाइंडर को कैसे फाइंड आउट करा जाता है इजीली, उसी की एक ये थ्योरम है और ये नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है। ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी सर में। चलो आइए देखते हैं फर्मेट थ्योरम क्या कहता है। देखो भाई, फर्मेट क्या कहता है ये देखते हैं। देखो, पहले फर्मेट थ्योरम में लिख रहा हूं यहां पे, ये देख लो आप। देखो भाई, फर्मेट थ्योरम क्या है। फर्मेट थ्योरम है ये a अपॉन पी और a की पावर है p-1। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। ये फर्मेट थ्योरम हमें बताती है। फर्मेट थ्योरम क्या बताता है भाई हमें, फर्मेट हमें ये बताता है। और अब देखो क्या है, ये p है, यहां पे जो p है ये लिख लो भाई। p क्या है, p होना चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आई थिंक आप जानते हो, प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से या फिर एक से ही डिवाइड हो, वो क्या होता है, वो प्राइम नंबर है। और ये क्या है, ये p-1, मतलब कि इसकी जो a है, a कोई भी नंबर है, ठीक है। बस शर्त है कि ये दोनों a और p, जो a और p हैं, उनका HCF क्या होना चाहिए, HCF a और p का 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये दोनों साथ साथ को प्राइम भी होने चाहिए, ठीक है भाई। अगर ये दोनों को प्राइम हैं, और ये मोस्ट ऑफ द केस में आपको को प्राइम मिलेगा ही, क्योंकि ये प्राइम है और ये कोई और नंबर है। वैसे बाकी ए कोई भी नंबर है, ए यहां पे लिख लो, ठीक है। ए एनी नंबर है, ए कोई भी नंबर है, ठीक है। ए कोई भी नंबर है। अगर ऐसा केस आपको मिलता है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा और इनका HCF ए और पी का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये आप लिख लो। ये क्या है, ये हमें फॉर्मेट ने बताया ऐसा कि भाई ऐसा अगर आपको कुछ मिलता है तो आप क्या बता दोगे, उसका रिमाइंडर 1 बता दोगे, ठीक है। ये फॉर्मेट थ्योरम है भाई, समझ में आई हुई आपको, ठीक है। क्या बात है इसमें, पी नीचे आपको जैसे ही आपको नीचे प्राइम नंबर दिखे, मतलब कि हर में, तो आप तुरंत किसके बारे में सोचोगे, फॉर्मेट के बारे में सोचोगे, ठीक है। इसको लिख लो, ये फॉर्मेट थ्योरम है भाई, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसको, क्या करते हैं। और ये ध्यान रखना भाई, ए और पी का HCF क्या होना चाहिए, मतलब कि ये क्या होने चाहिए, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, को प्राइम होना चाहिए ना। को प्राइम को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, सहबाजे, ठीक है ना। को प्राइम मतलब कि वो होना चाहिए, इनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि ऐसा कोई भी नंबर होगा जिन दोनों का मतलब कि कॉमन इनमें कुछ हो ही ना, ठीक है ना। वो होना चाहिए कि मतलब कि दोनों एक से ही, मतलब एक ही इनके अंदर क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। बस ये इतना सा हमें फरमेट साहब ने बता के हमें छोड़ दिया। अब आगे हम करते हैं एग्जाम्पल। देखो, इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूं। अब इसको कंटिन्यू एग्जाम्पल से करेंगे, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, ठीक है। एक बार और बता देता हूं। फरमेट साहब ने हमें क्या बताया कि जब कोई भी नंबर है और उसके बटे में प्राइम नंबर है और उसी प्राइम नंबर से एक कम इस ए की पावर है, तो हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा। बस शर्त क्या है, ये दोनों का HCF 1 होना चाहिए, पी प्राइम होना चाहिए, पी तो प्राइम बता दिया, और ए फिर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। बस ये है। अब देखो, अब एग्जाम्पल से समझते हैं हम अच्छे से। तो देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूं मैं यहां पे। बताओ भाई एग्जाम्पल नंबर क्या है। एग्जाम्पल नंबर अपना है 7 raised to the power 10/11। देखो, 7 और 11 को प्राइम है, आपको पता है कि मतलब कि इनका HCF क्या है, आपको पता ही है। देखो, मैं आप समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी आप तो इसको देख के आगे बढ़ जाओगे, आप ये लिखोगे नहीं। इनका क्या है, 1 है, ये बात अपनी क्लियर हो गई। अब देखो 11 के हैं, 11 क्या है, 11 प्राइम नंबर है, ये भी आपने देख लिया कि 11 प्राइम नंबर है, ठीक है। और ये क्या है, ये इससे कम भी है, 10 क्या है, 10 को क्या लिखा हुआ है, 10 यही तो है, 11-1, तो ये भी है। अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, अगर ये सारी शर्तें हमारी पूरी हो रही हैं तो इसमें अगर रिमाइंडर हमसे पूछ रहा है तो हम क्या लिख देंगे कि रिमाइंडर क्या है, 1 है, ठीक है। ये ऐसा हमें किसने बताया, फरमेट ने बताया। ऐसा अगर कोई केस बनता है तो
ये ऐसा होता है भाई। बेसिक से चल रहे हैं हम, धीरे धीरे आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है भाई, चलो ये तो हो गया अपना इजी इजी सा एक एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं मैं यहीं पे, ध्यान दीजिए। एग्जांपल में ऐसा है भाई कि ये है और इसमें कह रहा है कि रिमाइंडर बताओ, क्या आएगा रिमाइंडर। तो नीचे प्राइम नंबर आपको दिखा तो आपको फॉर्मेट साहब याद आ गए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो गई और ये भी आपने पता चल गया कि यार इनका ये HCF पे है वो भी 1 है, कि दोनों में एक ही मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे भी प्राइम है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ तो 11 है ना, इसी के बराबर है। नीचे भी 11 ऊपर भी 11 दोनों प्राइम है, लेकिन उसने फॉर्मेट साहब ने तो ये कहा था कि यहाँ पे P-1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 10 होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, बना लो 10, क्या दिक्कत है। 7 की पावर 1 इंटू क्या लिख दोगे, लिख दो। अब देखो इतने इतने में क्या बन गया, फॉर्मेट साहब की शर्त पूरी कर रहा है ये इतना, जो इतनी सी टर्म है वो फॉर्मेट साहब की क्या कर रहा है, शर्तें पूरी कर रहा है। शर्तें पूरी कर रहा है तो इसका रिमाइंडर तो 1 हो गया, ये 7 है, ठीक है, और ये 11। ये भाई ऐसा नहीं है, वो मैंने कल बात बताई थी ना कि ये अगर रिमाइंडर आ रहा है तो हमेशा 11 तो इसके बटे में क्या है रहेगा ही, इसके मतलब ये इसका तो भाग इसमें लग ही रहा है। तो इसका 1 आ गया तो इसका ये नहीं कह दोगे कि आप 1 आ गया, नहीं 1 है। अब देखो अब यहाँ पे फाइनल क्या आया, 7/11 जब करा। अब देखो 7 तो 7 इससे जब 11 से छोटा आ गया तो यही क्या है, रिमाइंडर है अपना, लिख दो। रिमाइंडर क्या है 7, तो अपना 7 रिमाइंडर आ गया। ठीक है भाई, ये देखो जब 11 था तो हमने ऐसा कर लिया। ठीक है, देखो अब ये मिटाता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं। ये आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा। ठीक है भाई, चलिए फॉर्मेट थ्योरम को बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे भाई, बेसिक से एग्जाम लेवल तक हम इसको लेके जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है भाई, बस ध्यान से बातें सुनते जाओ और लिखते जाओ अपनी कॉपी में भाई, एक एक एग्जाम्पल लिखते जाओ अपनी कॉपी में साथ के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि ये यहां पे लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि जब 7⁻12 है अपन 11, तो आपने देखा कि नीचे प्राइम नंबर है। जैसे ही आप नीचे प्राइम नंबर देखते हो तो आपको फॉर्मेट साहब याद आ जाते हैं कि भाई फॉर्मेट साहब हमारी हेल्प करेंगे और उससे हम क्या करेंगे इसको। लेकिन ये शर्त 7 और 11 है, ये दोनों का HCF भी 1 है, हमें समझ में आ गया। ठीक है, नीचे प्राइम भी है, समझ में आ गया। लेकिन यहां पे तो P-1 होना चाहिए था, मतलब कि 11-1 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना होता है ना। तो इसको बना लेते हैं, बस इसको बनाना क्या है, इसको ये बनाओ भाई, इसको अलग लिख लो और इसको अलग लिख लो। अब जैसे ही ये ऐसा बन के आया तो आपको इतने में फॉर्मेट थ्योरम लग रही है आपकी। ठीक है, तो फॉर्मेट साहब खुश हो गए कि भाई आपने ऐसा बना लिया, तो उन्होंने कह दिया कि भाई इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया, और ये 7 है, आगे लिखो ये 49 है, और मल्टीप्लाई में क्या है 1 है। अब इसमें आप ये 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 11 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है भाई 4 बार तो भाग चला जाएगा, 5 आ जाएगा, तो रिमाइंडर अपना क्या आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा ना, +1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये अपना क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया भाई। ठीक है मेरे भाई, ये ऐसे करना है। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं और एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। ठीक है, देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूं साथ साथ, और आप लिखते हुए चलो भाई, समझते हुए चलो बात को। ठीक है, देखो अभी मैंने कह दिया आपको कि 7⁻² है 21 अपॉन है 11। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है भाई। ठीक है, लिखते जाओ। और हमें कह रहा है कि इसका रिमाइंडर बताओ जी। आप नीचे जैसे ही प्राइम नंबर देखते हो आपको फॉर्मेट थ्योरम याद आती है, तो फॉर्मेट थ्योरम याद आती है। आपने देख लिया 7 और 11 क्या है, HCF भी 1 है, ऊपर क्या है। अब ऊपर यहां आके दिक्कत होती है, यहां की क्या होती है, दिक्कत होती है। तो यहां आके जब दिक्कत होती है तो क्या करते हो आप, इसको आप ऐसा बना लेते हो। बात को समझना भाई। ठीक है, इसको कहते हो जी मैं इसके 1 लिख दूंगा और इसको लिख दूंगा मैं जी
10 और इसको लिख दूंगा 10 और बटे में जब 11 है तो अब देखो अब कितने जगह, दो जगह देखो, दो जगह आपके फॉर्मेट साहब खुश हो रहे हैं। ये देखो ये दोनों जगह, यहां कह रहे हैं कि यहां रिमाइंडर 1 आ जाएगा और यहां रिमाइंडर 1 आ जाएगा, क्योंकि बटे में है ना भाई 11, तो यहां भी 1 आ जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? देखो ये क्या है कि जब आपने रिमाइंडर थ्योरम फॉर्मेट थ्योरम जब आप यूज कर रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि जब आपने ऐसे डिवाइड करा इस 21 को तो आपको यहां फॉर्मेट थ्योरम लगी और इधर फॉर्मेट थ्योरम लगी, इन दोनों में, ठीक है ना। जब इनमें लगी तो 1 हो गया, इधर 7 बच गया, इधर 7 बच गया, तो आप इसको ऐसे ही तो लिख लोगे 1 और 1 बटे क्या है 11 है। जब 11 है तो इसमें क्या हो गया, इसको 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर क्या हुआ 7 हो गया, और 7 क्या है 11 से जब छोटा होता है तो हम रिमाइंडर 7 को ही कह देते हैं कि आप ही क्या हो भाई साहब, रिमाइंडर हो, ठीक है। तो ये रिमाइंडर हो गया ऐसे। आप क्या करते जा रहे हो, देखो मैंने 21 दिया तो आपने इसको ऐसे करा दो जगह, मैंने बताया था ना कि आपको रिमाइंडर में भाई हमेशा बटे में रहता है, जब इसका 1 आ जाएगा तो दोबारा 11 से बटे में रहेगा, तो हमने इसको ले लिया, इसके साथ ले लिया, एक बार 11 को इसके साथ लिया, एक बार 11 के साथ, दोनों में क्या लग गया अपना फॉर्मेट्स थ्योरम लग गई दोनों में, ठीक है, दोनों में लग गई तो 1 1 आ गया, ठीक है भाई। देखो अब आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, ठीक है, बात को ध्यान से समझते जाओ भाई, ठीक है ना, इसको हम हाई लेवल तक लेके जाएंगे, देखना आप। देखो एक एग्जाम्पल आपने लिखा, ये एग्जाम्पल नंबर 5 लिखो, आप साथ साथ लिखते जाओ भी मेरे, ठीक है ना। 7 रेज़ टू द पावर 32 है अपॉन 11 है, और कह रहा है कि क्या बता दो जी, रिमाइंडर बता दो। तो जैसे ही आपने प्राइम नंबर देखा तो फॉर्मेट थ्योरम आप अप्लाई करोगे, जब अप्लाई करोगे लेकिन आप यहां देखते हो तो यहां आपका p माइनस 1 नहीं बन रहा है, तो आप क्या करते हो p माइनस 1 बनाते हो, p माइनस 1 बनाते हो तो क्या लिख देते हो, इसको कहते हो जी मैं इसको तो ऐसे लिख लूंगा और मैं इसको 3 बार लिख लूंगा जी, क्योंकि 30 हो जाएगा ना वो, है ना, 10 20 20 और ये 30 और 2 32 और बटे में 11। अब देखो कितने जगह लगेगा फॉर्मेट थ्योरम, कितने जगह लगेगा, आप कहोगे जी इसमें फॉर्मेट थ्योरम लगेगा तो 1 आ जाएगा, इसमें फॉर्मेट थ्योरम लगेगा तो 1 आ जाएगा, इसमें फॉर्मेट थ्योरम लगेगा तो 1 आ जाएगा, क्यों, ऐसा ही तो है। अब जब बराबर में जब कर रहा होता हूं तो ये 49 हो गया भाई, ठीक है ना, ये 49 हो गया, और ये क्या हो गया 1 1 और 1, और डिवाइड कितना है 11 है। अब इनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 है, मतलब कि लास्ट में कितना है 49/11 है। अब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आप बता दोगे सीधा सीधा, अब तो आप बहुत समझदार हो गए हो, ठीक है ना, 5 हो गया भाई प्लस का, क्यों भाई, देखो 4 बार भाग जाएगा, 5 रिमाइंडर बच गया, तो ऐसा हो गया। अब देखो भाई मैं कहां अप्रोच कर रहा हूं वो देखो आप, अब आप जो ये प्रोसेस करते जा रहे हो, जैसे आपने 32 देखा तो आपने ये 2 को बाहर ले लिया क्योंकि ये नजदीक, उसको सोल्व कर लोगे, फिर आपने ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया। अब मेरे को ये बताओ आप, अगर मैं आपको ये एग्जांपल दे दूं, ठीक है, एग्जांपल नंबर मेरा ले लो आप 6 भाई, आपको अगर मैं ये एग्जांपल देता जी कि 7 रेज़ टू द पावर है 111 अपॉन है 11, तो इसको क्या करोगे, तो क्या आप इसे ऐसे करते जाओगे कि यहां पे जी मैं 1 लिख लूंगा और फिर इसको मैं क्या कितनी बार लिखूंगा 10 बार लिख दूंगा, क्योंकि 110 आएगा ना, आप कहोगे कि मैं तो ऐसे करूंगा इसको, और ये 7 की पावर 110 है, और इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको मैं 10 बार लिखूंगा ऐसे से, फिर रिमाइंडर लगाऊंगा, ठीक है। तो भाई फिर किस बात का ये मतलब कि वो हुआ, इतना लंबा थोड़ी ना करोगे आप। अब देखो अब मेन मुद्दे की बात हम सीखते हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करवाया, अब मैं इसको दोबारा देखना, दोबारा मैं आपको बताऊंगा और आप ही करोगे इसे, यहीं पे खत्म करोगे आप। देखो अब इसमें क्या होता है, ये तो आप ऐसे लिखोगे, लेकिन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम यहां पे नीचे एक प्राइम नंबर देखते हैं, नीचे ये प्राइम नंबर होना चाहिए भाई, ठीक है, हम क्या देखते हैं नीचे प्राइम नंबर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि फॉर्मेट थ्योरम इसके अंदर क्या है हम लगाएंगे। जब फॉर्मेट थ्योरम आप इसके अंदर लगाओगे तो यहां पे एक फॉर्मेट नंबर भी होता है भाई, ठीक है, यहां पे क्या होता है फॉर्मेट नंबर होता है एक,
वो फर्मेट नंबर क्या होता है, वो इससे एक कम होता है। कितना होता है वो, इससे कितना होता है, अगर ये 11 है तो वो 10 होता है, वो 10 ही तो वहां पे आता है P-1। मैं उस फर्मेट थ्योरम की फर्मेट नंबर की बात कर रहा हूं कि वो P-1 हो। ये प्राइम नंबर है P-1, तो ये P-1 क्या होता है, फर्मेट नंबर होता है। अब हम आगे इतनी लंबी प्रोसेस ना करके क्या करेंगे, हम इसको देखो, ये जो दिया हुआ है ये सीधा फर्मेट नंबर इस पे अटैक करेगा। क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करके इसको मिटा दो। देखो एक बार, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। ये क्या कहता है कि आप भाई इसको, जब मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं भाई P-1 की तरफ आपकी साइड, तो ये कहता है ये फर्मेट नंबर आप निकालोगे, इस फर्मेट नंबर को आप क्या कर दोगे, इस 111 को डिवाइड कर दोगे। जैसे ही आप 111 को डिवाइड करोगे तो सिर्फ 7 की पावर 1 बच गई और डिवाइड 11, मतलब कि इससे कम 1 और इसको क्या करा, डिवाइड करा। तो आप अब सीधा सीधा नहीं लिख दोगे कि भाई 1 ही बच गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 110 तक तो भाग जाएगा, और ये क्या लिखा हुआ है, ये यही तो लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है, ये इससे डिवाइड करा तो 1 आ गया रिमाइंडर। जब यहां पे 1 रिमाइंडर आ गया इधर, तो ये इतना ही तो बच गया खाली, ये 7। तो यहां पे रिमाइंडर तो आप डायरेक्ट ही लिख दोगे कि 7। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब ऐसा आ जाए, अब देखो इसमें क्या करते हैं आप, इसमें फॉर्मेट नंबर कितना आता है आपका, इसमें अगर आप फॉर्मेट नंबर निकालते तो कितना आता आपका, 10 आता, और 10 को इससे डिवाइड करते तो कितना आता, 7 की पावर कितनी आ जाती, 2 आ जाती, और अपॉन में क्या आ जाता, आपको पता है 49 होता। 49 जैसे ही होता तो आप रिमाइंडर क्या लिख देते, 5 लिख देता। इतनी लंबी प्रोसेस, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये प्रोसेस करी है, इतनी लंबी प्रोसेस हमें करनी नहीं होती है, सीधा हमें यहाँ पे फॉर्मेट नंबर निकालना है। फॉर्मेट नंबर आपको पता ना, वो P-1 जो मैंने वहां पे बताया था, वो P-1 ही फॉर्मेट है, क्योंकि हमें उसके साथ मल्टीप्लाई में लाना है। मैंने ये कहा था, देखो अब मैं आपको देखो क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, देखो यहां बता रहा हूं मैं आपको फॉर्मेट नंबर से मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूं, मैं क्यों क्या कह रहा हूं, आपको कहने की क्या क्या कोशिश कर रहा हूं, बात को समझो आप, ठीक है। आपने यहां पे ये लिखा था, जैसे चलो इसको मिटा के दोबारा देखते हैं यहां पे, ठीक है। देखो ये फॉर्मेट नंबर क्या काम, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ लोग तो समझ भी गए होंगे और समझ जाना भी चाहिए भाई, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 6 ही लेके चल रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 6 की बात है। मैंने क्या कहा था, ये था और ये क्या था 11। इसमें हमने क्या करा, जैसे ही प्राइम नंबर देखा इसका फॉर्मेट नंबर निकाल लिया। फॉर्मेट नंबर हमने क्या निकाला जी, फॉर्मेट नंबर हमने निकाला कि इससे कम होता है 10, उसको हमने इससे डिवाइड कर दिया। जैसे ही हमने उसको इससे डिवाइड करा तो हमारा क्या बचा, 7 1 बचा, और ये हमने क्या लिखा 11, और अपना रिमाइंडर क्या हो गया जी, 7 हो गया अपना, ठीक है। अब देखो आपको कुछ को समझ में आ रहा होगा, मैं कहीं ना कहीं वो फॉर्मेट थ्योरम के फॉर्मूले की तरफ ही तो बढ़ रहा हूं। फॉर्मेट थ्योरम मेरे को क्या कह रहा था कि ये कहां पे कोई भी नंबर होता था और इसकी P⁻⁻1 होता था, और यहां पे कोई भी प्राइम नंबर होता था तो R अपना क्या आ जाता था, +1 आ जाता था, मतलब कि ये रिमाइंडर आ जाता था। ये आपका फॉर्मेट थ्योरम आपको बता के गया। इतना काम क्या कहा फॉर्मेट ने, इतनी चीज फॉर्मेट साहब ने हमें बता दी, और उसके बाद हम क्या करेंगे। अब मैं इसको देखो, अगर मैं इसी फॉर्म में लाने के लिए ही तो मैं सारे काम कर रहा हूं, देखो कैसे कर रहा हूं मैं, यहां पे देखो समझो। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, बताना मेरे को आप एक बार, ये मैं इसको ऐसे लिख लूं कि ये ऐसा है, बताना मेरे को आप। देखो अब मैंने क्या लिख दिया, ये अपना, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है यहां पे, ये मेरा प्राइम नंबर है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, P-1 है कि नहीं है। यहां पे तो कोई भी नंबर हो, सिर्फ उसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो इसका HCF तो 1 होगा ही भाई। देखो इसमें ये वो कोई भी नंबर, चाहे 7 की घात 11 हो, चाहे 7 की घात 20 हो, कुछ भी हो, लेकिन यहां पे तो वो A है ना, ये A का काम, इस A का काम ये 7 की घात 11 कर रहा है। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि भाई इसे 10 से डिवाइड कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो 1 बचेगा, वो अलग हो गया, वही मेरा लास्ट में आगे जाएगा, ठीक है ना, ये वाला ये आगे जाएगा मेरा। लेकिन यहां पे मैंने इसको चेंज करने की कोशिश करी है उस फॉर्मेट के हिसाब से, इसके ए, तो यहां पे ए जो बनाया ना मैंने 7 की घात 11 बनाया। 32 वाले केस में क्या बनाया मैंने, जैसे ही 2 को कॉमन लिया तो 7 की पावर
मैंने 3 को तो अंदर छोड़ दिया और 10 को मैंने बाहर ले लिया और नीचे बन गया मेरा 11। तो मैं कहने का मत को समझा मैं आपको ये रहा हूं कि मैं इसको ए बना रहा हूं कहीं ना कहीं। तो आपको तो ट्रिक से याद करना है ना, आपको ये आया कैसे मैंने वो बता दिया। बाकी आपको क्या निकालना, आपको फॉर्मेट नंबर निकालना है और इससे डिवाइड करना है, जो शेष बनेगा उसे आगे बढ़ाना है और बाकी और जो जहां तक डिवाइड हो जाएगा उसे वही खत्म करना है, ठीक है ना। ये मैं आपको समझाने की, तो मैं इसको ए बना रहा था, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा था, इस फॉर्मेट नंबर से मैं इसको डिवाइड कर रहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो एक एग्जांपल अगला देख लो, कितना 7 नंबर होगा साइज। देखो एग्जांपल क्या है बताओ भाई। एग्जांपल है जी आपका 22 रेस्ट टू द पावर कितना है भाई, 20 रेस्ट टू द पावर कितना है 362 है भाई, और डिवाइड कितने से है, डिवाइड 19 से, ये है भाई। और इसने कहा कि रिमाइंडर बताओ। अब देखो वो मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी और आपको समझ में आई होगी, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या समझना है, वो कोशिश हम करते हैं कि हमें कितना समझना है, कैसे समझना है, वो हम क्या करेंगे यहाँ पे कोशिश करेंगे समझने की। देखो जब इस नंबर को इस नंबर पे जब अटैक करता है तो ये हम करते हैं बाइनोमियल से, हमने आप देखा था ये, है ना। एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। ये हम जब इसको छोटा करना होता तो बाइनोमियल से करते हैं। मैंने आपको सिखाया था कैसे, वो x प्लस ए रेस्ट टू द पावर n से वो सिखाया था। आप अच्छे से आपने जो मेरी पहले वाली क्लास थी वो देखी होगी, तो तभी आप आगे देख रहे होंगे। देखो अब इससे करते थे तो इसको क्या करूंगा मैं, 19 प्लस 3 लिखूंगा, मतलब कि यहां 3 रिमाइंडर आ जाएगा। और जब इस पावर पे अटैक करना होता है तो हम फॉर्मेट का सहारा लेते हैं। तो फॉर्मेट ने क्या कहा था कि भाई इसका फॉर्मेट नंबर निकाल लो आप, क्योंकि ये फॉर्मेट का सहारा कब लेंगे, जब ये प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। ये प्राइम नंबर होगा और इनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ये बार बार नहीं बताऊंगा, ये आप देख लोगे अभी, ठीक है। तो ये 19 आपको क्या प्राइम नंबर है, और आप इसका फॉर्मेट नंबर कितना निकाल लोगे बताओ। फॉर्मेट नंबर आप निकालोगे इसका 1 कम 18, ठीक है। इस 18 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना भाई। तो इससे क्या करते हैं, हमें जब इसको छोटा बनाना होता है आगे, तो हम बाइनोमियल का सहारा लेते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि ये बड़ा हो तभी तो इसको छोटा बनाएंगे, इससे 19 से अगर ये छोटा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बाइनोमियल का कोई यूज नहीं था यहाँ पे। लेकिन जब बड़ा है तो हम बाइनोमियल का, अब मैं दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ, इसीलिए तो आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। और जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना, दोनों का मिलन हो जाएगा तो मजा ही आ जाएगा, है ना। ये है, अब देखो देखो मैंने इससे कर लिया इसको +3, ठीक है भाई। और इसको मैंने इसमें क्या करूंगा, मैं इसको डिवाइड करूंगा इसके ऊपर। तो देखो भाई ये +3 था, +3 तो मत लिखो। अब जैसे ही मैं इसका डिवाइड करूंगा तो बताओ मेरे को कितना आएगा रिमाइंडर, सॉरी यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा। तो ये देखो पूरा पूरा कट रहा है और 2 आ रहा है मेरे ख्याल से, और नीचे क्या है 19 है। अब देखो दोनों को जब मैंने साथ यूज करा, बाइनोमियल को और फॉर्मेट नंबर को, तो मैंने क्या आया, मेरा क्या आया, ये इतना, ये थ्योरम आ गई मेरी। ये जब इतनी आ गई तो अब तो कुछ बचता ही नहीं है, ये 9 होता है और ये 19, और जब ये 9 इस 19 से छोटा है पहले से ही, तो मैं कह दूंगा जी रिमाइंडर अपना क्या है, 9 ही है। अब बताओ कितना आसान है। मेरे को बताया कि जब हमें बाइनोमियल हम पढ़ चुके हैं तो ये बताने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही आप ये देखोगे तो पहले तो बाइनोमियल यूज करोगे आप, और जैसे यहां प्राइम देखोगे तो फॉर्मेट यूज करोगे। फॉर्मेट मैंने बता दिया कि आप इसे इससे कम लगाओगे, क्योंकि वो p-1 होता है ना उसको, तो आप इससे डिवाइड करोगे। तो जैसे आपने डिवाइड करा तो कितना आ गया भाई, ये आ गया। देखो आप आई होप समझे होंगे आप इसको अच्छी से, ठीक है। देखो आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल और रखता हूं, उससे और समझेंगे आप, ठीक है ना। आप यहां से एकदम मास्टर बन के जाने वाले हो भाई, ठीक है ना। क्लास को बस ध्यान से देखते जाओ आप, आपका इतना ही काम है कि आप क्लास को बड़े ही ध्यान से क्या करोगे, देखोगे आप, ठीक है जी। बताओ भाई यहां पे दिया है 57, एग्जाम्पल नंबर 8 है, लिख लो साथ साथ, ठीक है। 57 पावर बताओ भाई क्या है इसकी, पावर है जी 111/11। देखो भाई अब आप क्या है अपना दिमाग लगाओ, पहले वाला सेम वैसा ही है, बस मैंने थोड़ा सा इसमें क्या है चेंज करा है। तो पहले आपने प्राइम नंबर देखा, पहले ये बड़ा है तो आप एकदम से आपका दिमाग कहां जाएगा कि मैं क्या करूं, इसमें बाइनोमियल यूज करूं, ठीक है। बाइनोमियल यूज करने के लिए क्या है कि मैं इस 11 से डिवाइड करूंगा इसे। बाइनोमियल जैसे यूज करूंगा मतलब मैं इससे डिवाइड करूंगा, तो आप कहोगे जी कर दो, कितनी बार जाएगा, तो कहोगे जी 2 बच गया, ठीक है। और जैसे ही आप यहां प्राइम देखोगे तो मैं इस मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि इसको छोटा करना है तो ये इस पे अटैक करेगा,
और इसको छोटा करना है तो इसका फॉर्मेट नंबर जो निकालेंगे ना, जब ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर आपको दिखते ही फॉर्मेट याद आ जाता है आपको, ठीक है ना भाई। नीचे प्राइम नंबर देखना आप, जैसे ही आएगा आपको तो ये कितना आएगा, 10 आएगा। अब आप इसको डिवाइड कर दोगे इससे, जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे जी 1 बच रहा है यहाँ पे तो, और नीचे क्या है 11 है, तो आप यही तो है, तो आप कह दोगे जी जब 2 छोटा ही है 11 से तो यही अपना क्या है, रिमाइंडर है। बस देखो कितना ईजी है, समझ पा रहे होंगे आप। देखो इसको आप क्या बना लोगे, बाइनोमियल और फॉर्मेट हम दोनों साथ यूज कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। हम उसका हमारा क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है भाई मेरे को। नेक्स्ट एग्जांपल ये कह रहे हैं जी 9 नंबर है आपका 17 और s टू द पावर कितना है भाई 23। इसकी पावर ही बता दो यार, इसकी पावर कह रहे हैं जी 89 है और कह रहे हैं रिमाइंडर बताओ। तो देखो भाई इसे ध्यान से देखो। आप कहोगे जी बाइनोमियल का यूज है, बाइनोमियल का यूज है ही नहीं, ऑलरेडी क्या है 17 छोटा है 23 से, तो बाइनोमियल यहां पे हम लगाएंगे नहीं, ये ठीक है, ठीक है। अब आप क्या कहोगे कि ये 23 क्या है जी, 23 प्राइम नंबर है और 17 और 23 का क्या है, HCF भी एक है, HCF भी एक है, तो भाई हम फॉर्मेट लगाएंगे। फॉर्मेट लगाने के लिए क्या करोगे आप, इसका फॉर्मेट नंबर निकाल लोगे। जब इसका फॉर्मेट नंबर निकालोगे तो इसका कितना होता है, 1 कम होता है 22, और अब इसको छोटा करना है तो इस 22 से क्या करते हैं, इसे हम कर देते हैं डिवाइड। अब 22 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आ रहा है, फटाफट बताओ। ये 17 हो गया और 22 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो 88 और 1 बचेगा जी, ठीक है। और ये क्या है, बटे में क्या है 23 है। और जब आप कहोगे कि जी भाई 17 ही है ना ये तो, ठीक है, तो आप कहोगे जब 17 छोटा ही है 23 से तो 17 ही क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। बस इतना सा। अब यहां पे हमने बाइनोमियल नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 17 हमारा छोटा है। जब बड़ा होता है तब बाइनोमियल लगाते हैं हम, कि ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो हमें तो कैलकुलेशन इजी करनी है और दोनों हम क्या कर रहे थे, ऐसे वो कर रहे थे भाई यूज। तो इस एग्जाम्पल को भी भाई लिख लो, ठीक है, और आप समझे होंगे। चलो आपके सामने एक एग्जाम्पल और मैं लेके आता हूं और उसको हम देखते हैं बहुत ही आराम से और आसानी से, ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 10, मतलब मैं धीरे धीरे भाई उधर ही आपकी एग्जाम के जो क्वेश्चन है ना उनकी तरफ अप्रोच कर रहा हूं भाई, ठीक है। 10 नंबर एग्जाम्पल है भाई। एग्जाम्पल बताओ भाई क्या है। एग्जाम्पल ये कहने जी 14 है और इसकी पावर है जी 145, डिवाइड कितने से करना बताओ भाई। इसको कह रहे जी 19 से डिवाइड किया है तो हमें रिमाइंडर बताओ जी, ये आपका क्वेश्चन है। अब अगेन आपने देखा कि जो 14 है वो 19 से छोटा ही है, 19 से छोटा है तो बाइनोमियल तो आप इसमें लगाओगे नहीं, ठीक है, ठीक है। बाइनोमियल का कोई काम नहीं है, बाइनोमियल से आपको बैठो कि भाई आप आराम करो, ठीक है। अब आपने ये 19 देखा तो आपको पता यार ये तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो इसका फॉर्मेट नंबर निकाल लो। फॉर्मेट नंबर क्या होता है, इससे एक ही कम होता है, 18 होता है, ठीक है। अब इसको आप 18 से क्या करोगे, इसको डिवाइड करके 1 कर लोगे। अब आपको मैंने कल कहा था कि भाई 30 तक पहाड़े याद कर लो, बहुत जरूरी है। तो आप जैसे याद करोगे जी ये तो 18 के पहाड़े में कहीं आता है, 18 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है और कितना बच जाता है, 1 बच जाता है। तो आप कहोगे जी 1 ही बच्चा है और नीचे कितना है 19 है, और जब 14 19 से छोटा है तो रिमाइंडर क्या कह दोगे जी, 14 ही रिमाइंडर है। समझ पा रहे हो भाई बात को, ठीक है ना, ये है भाई, ठीक है। देखो जी अगला एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते जाते हैं भाई, ठीक है ना। देखिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ये 53 रेस्ट टू द पावर 105 और डिवाइड कितने से करना है भाई, डिवाइड करना आपको 17 से, ठीक है। तो आपको क्या बता दिया भाई, रिमाइंडर बताना है। देखो भाई ध्यान से देखते जाओ, जैसे आपने ये देखा कि 53 बड़ा है तो आपने क्या कर लिया, बाइनोमियल यूज कर दिया, ठीक है भाई। क्या करा आपने बाइनोमियल यूज करा और 17 से डिवाइड करा, तो आप इसको क्या लेके आ गए। आप सिर्फ बाइनोमियल जानते हो तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको वो बताता हूं एक बार, देखो ध्यान से, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखना, इसको क्या करा आपने, 2 बच गया जी, 2 बच गया तो इसकी पावर कितनी है 105 है, ठीक है। अब जैसे ही आपको 2 दिखता है
तो अब आगे की तरफ आप आगे नहीं सोचते हो, सिर्फ आपको बाइनोमियल आता है, आपको फॉर्मेट के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि यार मैं इसको है ना, ये कहां भी +1 या -1 बन जाए। कल वाली बात मैं आपको याद दिलवा रहा हूं, यानी कि यहां पे या तो 16 बन जाए या 18 बन जाए, तो हमारा काम बन जाए, ठीक है ना, हमारा रिमाइंडर निकालने में हमें क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो हम यही बनाएंगे तो क्या करेंगे भाई, देखो क्या करेंगे, हम कर लेंगे जी, 2 को जो 1 है इसको तो अलग रख लेंगे, और 2 की पावर हम 104 को ऐसे लिख लेंगे, और फिर जैसे ही रखेंगे तो ये, और आगे बढ़ेंगे तो 2 है ही अपना, और 2 की पावर मैं रख लूंगा जी 4, ठीक है ना, 4 बनने पे 16 आता है अपना, ठीक है। और ये हो गया भाई 26 का पहाड़ा आपको आता है, 26 चौक 104 होता है, और ये 17। जैसे ही आपको पता चला कि ये ऐसे बन रहा है, तो आपको 16 दिखा यहाँ पे, और ये इसकी पावर 26 है, और ये है क्या है, 17 है। और जैसे ही आपको ये दिखा, तो आप इसको क्या करोगे, 16 को अब तो यहां ऐसा लिख लोगे भाई कि इसको मैं लिख लूंगा जी 17 - 1। आपका तो यही तो मतलब कि मोटिव था कि ऐसा कुछ आ जाए तो मेरा काम बन जाए, तो बन जाए, तो आपका काम बन गया है। देखो ये क्या हो गया, इसमें आप बाइनोमियल याद आया आपको दोबारा से, जब आपको बाइनोमियल आता है तो बाइनोमियल याद आता है, तो आपको पता है कि जब ये -1 होता है तो इस यहां से रिमाइंडर क्या निकल के आता है भाई जी, 2 की पावर 1 की पावर 26, क्योंकि an आता था ना भाई, तो ये आया 17। अब ये -1 है अंदर, लेकिन ऊपर क्या है, इवन है, जैसे इवन है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ऊपर क्या बचा 2, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। जब आपको सिर्फ आप क्या जानते हो, ओनली आप बाइनोमियल के बारे में जानते हो, फॉर्मेट के बारे में नहीं जानते हो, ठीक है, तब आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लोगे, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको, अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर आप कैसे करते, जब बाइनोमियल भी जानते हो, तो देखो जब आप बाइनोमियल जानते हो, ठीक है ना, और फॉर्मेट भी जानते हो। फॉर्मेट क्यों जानते हो, आपको फॉर्मेट यहां पे ये प्राइम नंबर दिखा तो आपको फॉर्मेट याद आता है। फॉर्मेट जब याद आता है तो आप इससे क्या निकालते हो जी, इससे आप निकालते हो कि फॉर्मेट नंबर निकालता हूं मैं, ठीक है ना। जैसे ही फॉर्मेट नंबर निकालता हूं तो क्या आता है, 16 आता है, और इस 16 को मैं क्या करता हूं, इस पे अटैक करता है, सीधा इससे डिवाइड करता है, ये इससे करता है, तो क्या आ गया, देखो ये तो बच गया 2 बाइनोमियल से, और ये बच गया फॉर्मेट से 9, ठीक है ना भाई। जब 16 से डिवाइड करा तो ये 9 बच गया, और नीचे 17, देखो कितना छोटा बन गया। अब आगे इसको देखेंगे हम, आगे कैसे करेंगे, अब कुछ बचता नहीं है, तो आगे आप कहोगे कि आगे तो कोई बड़ी बात है नहीं, आगे मैं इसको ऐसे लिख लूंगा जी, पावर 1 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, और ये क्या हो गया जी, 17 हो गया नीचे। और अब देखो ये तो 2 है ही, ये क्या है 16 है, और ये क्या है 16 है, और बटे में क्या है 17 है। अब आपको पता है कि जब अब इसमें हम जब रिमाइंडर निकालते हैं तो ये तो +2 है ही रिमाइंडर भाई इसका, तो इसमें देखो -1 रिमाइंडर है, इससे इसमें क्या है -1 रिमाइंडर है। माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए एक कम है ना, ये बेसिक वाली बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे ये बेसिक की चीजें तो लग रही हैं। अब देखो वैसे कहो तो ये बाइनोमियल ही है यहाँ पे, क्योंकि मैं 17 - 1 करूंगा, ठीक है, उसकी पावर 1 हो जाएगी, 17 - 1 की पावर 1, तो यहाँ पे। लेकिन मैंने ये आपको कल समझाया था कि जब ऐसा होता है तो माइनस का यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन को यूज करने के लिए, तो ये +2 और -1 और -1, ये आपको मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत है नहीं, आप ये समझदार हो, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहां तक हम दोनों का यूज करा, बाइनोमियल का और फॉर्मेट का, और यहां पहुंच गए, फिर हमें दिखा कि अब कोई बड़ी बात नहीं है, अब हमने इसको ऐसे तोड़ा, हमने इसको 16 बना लिया, क्योंकि इतना तो भाई कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना। तो जैसे ये -1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2, तो अब यहां से क्या लिख दोगे आप, रिमाइंडर क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे भाई। क्या आया रिमाइंडर, उस केस में भी रिमाइंडर 2 आया था, और इसमें भी रिमाइंडर क्या आया है, एग्जांपल ये दे लो भाई। एग्जांपल नंबर कितना होगा यार, ये 13 है साइज, 13 है, 12 है, 12 होगा साइज, ठीक है, जो भी होगा देख लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबरिंग से 12 लिख लेते हैं। देखो एग्जांपल क्या है, 2 raised to the power 115, देखो क्या लिखा है मैंने, देखो भाई एग्जांपल क्या है। अब हम पढ़ रहे थे फॉर्मेट थ्योरम, तो आपने देखा कि यहां तो प्राइम नंबर होना चाहिए था, प्राइम नंबर तो यहां पे है नहीं, प्राइम नंबर यहां पे नहीं है, तो क्या घबरा थोड़ी जाएंगे हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहां पे बाइनोमियल यूज कर लेंगे, बाइनोमियल यूज कर लेंगे। 2 आपको दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, वही +1 या -1 बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि यहां पे या तो 32 आ जाए या अपना क्या आ जाए 34 आ जाए, तो अपनी क्या है बात बन जाए यहां पे। तो देखो कैसे करोगे, ये बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, करना ही क्या है,
आप कर लोगे जी। मैं इसको ये लिख लूंगा जी, 2 की पावर 5 आपको पता है ना 32 होता है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इसकी पावर 23, क्योंकि आपको 23 का टेबल भी आता है, मैंने कल बोला था और आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो जी ये क्या बन गया, क्योंकि इसमें फर्मेट थ्योरम लगेगी नहीं भाई, है ना। मैंने इस पोर्शन में ये एग्जांपल इसलिए लिया है कि भाई आपको ये आ जाए तो आप कभी फर्मेट के ही चक्कर में पड़े रहो, तो आपको ये 33 जैसे ही देखोगे आप, तो आपको इसको ऐसे भी कर लोगे आप। देखो अब करना क्या है, इसके अंदर 32 आ गया और इसकी पावर क्या है 23 है, और नीचे क्या है 33 है। अब तो आप इसको लिख ही सकते हो 33 - 1, और बटे में क्या है 33, और ऊपर क्या है 23। तो इसका जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है जी, आपको पता है जी, -1 की जो पावर होती है वो 23, और जो -1 की पावर होती है तो माइनस आ जाएगा। माइनस में रिमाइंडर अलाउड नहीं है, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से क्या है माइनस कर लेते हैं, जो भी अपना रिमाइंडर आता है माइनस में, तो माइनस का 1 आया, तो 32 इज द फाइनल रिमाइंडर। ठीक है भाई, ये देखो इसमें क्या करेंगे हम, खाली प्राइम नहीं है तो हम इसका क्या करेंगे, बाइनोमियल का यूज करेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि हमें बाइनोमियल आती है, आगे की थ्योरम अभी आती नहीं है ना। हमने क्या पढ़ा, हमने बाइनोमियल और फॉर्मेट पढ़ा। जब बाइनोमियल तक पढ़ा है तो हम बाइनोमियल लगाते हैं, और जब आगे थ्योरम पढ़ेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कि उसका यूज कैसे करना, जब जितना आपने सीखा है उससे हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, और एक भाई इस क्लास का जो है स्टार्टिंग जहां से शुरू करा था ना मैंने, वहीं इस क्लास को मैं खत्म करना चाह रहा हूं। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम्पल है, और आप बताना भाई इसका क्या होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखवा दो भाई, क्या है एग्जाम्पल, कह रहा है कि जी ये है 13, और रेस्ट टू द 13 की पावर कितना है जी 72। ठीक है, और ये क्या है 19 है। ठीक है, अब देखो इसमें ये प्राइम है, ये छोटा है, तो बाइनोमियल का तो यूज नहीं है, खाली क्या होगा इसमें फॉर्मेट यूज होगा। समझना आप बात को, मैं क्या समझा रहा हूं आपको दोनों एग्जांपल से। ठीक है, तो इसका क्या करोगे अब, इसमें ये एक ही बचता है, फॉर्मेट ही बचता है, तो फॉर्मेट नंबर निकालोगे, फॉर्मेट नंबर निकालोगे 8 18 और इससे डिवाइड कर दोगे, तो ये तो पूरा पूरा हो गया भाई। यहाँ पे तो रिमाइंडर कुछ बचता ही नहीं है, यहाँ पे तो 0 बचेगा, 13 की पावर 0। तो यही तो मैंने आपको फॉर्मेट थ्योरम पढ़ाई थी, कि जब यहाँ पे P होता है और यहाँ पे कोई पावर A होती है और उसकी पावर P - 1 होती है, तो देखो इस 13 को कहीं ना कहीं ऐसा ही तो मैं कहीं लिख रहा था, कि ये ऐसा ही नहीं लिखा जाएगा क्या, कि 13 की पावर मैं कर दूं जी, 13 की पावर कितना कर दूं मैं 4, और यहां पे कितना कर दूं 18, और यहां पे क्या कर दूं 19। तो ये क्या है, ये मेरा वो A है और ये मेरा प्राइम नंबर है, और ये मेरा क्या है P - 1 है। जब ऐसा केस मेरे को मिलता है और इन दोनों का HCF क्या है, मतलब कि ये इसका जो HCF है वो क्या है, वो आप देख ही पा रहे हो कि 13 की पावर 4 और 19 का HCF क्या है 1 है। ये सारी शर्त जब पूरी हो रही हैं, यही तो फॉर्मेट थ्योरम है। मैंने आपको बताया जब ये ऐसा आता है, यहाँ पे ये कंप्लीट 18 जब फॉर्मेट नंबर आएगा, यहाँ पे ये देखो फॉर्मेट नंबर तो ये है ही यहाँ पे पहले से ही, तो जब यहाँ पे 19 इससे एक कम होता है ना P-, ये ऐसी शर्त अपनी फॉर्मेट थ्योरम यही तो बताई थी मैंने। फॉर्मेट थ्योरम मैंने क्या बताई थी, -1 इंटू P, और इनका क्या HCF 1 होना चाहिए, और ये प्राइम नंबर और ये एक इसकी कम, तो यही तो बन रहा है इससे। तो जैसे यहां पे मेरा कहने का मतलब ये था कि हम इसे डिवाइड इसीलिए करें, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया, मैं दोबारा बता रहा हूं कि जैसे ये बनेगा, यहां पे जब रिमाइंडर यहां 0 आ रहा है, तो यही तो फॉर्मेट थ्योरम बताई थी, और यहां पे जो अपना रिमाइंडर है वो ऑलवेज ही क्या होता है 1 होता है। तो इस टर्म का रिमाइंडर क्या आएगा, जब आपने 18 को 72 का मतलब कि 18 को जब 72 को जब 18 से डिवाइड कर रहे थे तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब कि ये अपनी सेटिस्फाई हो गया फॉर्मेट थ्योरम। यही मैंने यहाँ पे जब मैंने इसको ऐसे लिख लिया, तो मैंने इसीलिए आपको फॉर्मेट नंबर में आपको क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था कि हम इसका फॉर्मेट नंबर निकालते हैं, इससे डिवाइड, अगर यहाँ पे 1 बचता तो 13 की पावर 1 लिखते और आगे बढ़ जाते, इससे आगे क्या कर लेते सोल्व कर लेते, और 13 ही अपना क्या हो जाता प्राइम। लेकिन ये तो फॉर्मेट थ्योरम ही पूरी पूरी जो मैंने लिखाई थी वही बन गई, यहाँ पे वही बन गई, तो क्या आया रिमाइंडर 1 आया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये फॉर्मेट थ्योरम ही मैंने बताया था, तो इसीलिए मैं कह रहा था जहां से मैंने क्लास शुरू करी थी वहीं पे मैं क्या कर रहा हूं, क्लास को खत्म कर रहा हूं। और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भाई, बाइनोमियल का भी यूज करा हमने यहाँ पे और फॉर्मेट का भी यूज करा। और आप इसका पिछली क्लास आपने देखी होगी, उसका नोट्स भी बनाएगा, उसका रिवीजन कर लो भाई। और कल की क्लास में जो है हम पढ़ेंगे यूलर थ्योरम, ठीक है भाई, उसमें पढ़ाऊंगा भाई आपको मैं, बहुत ही शानदार थ्योरम है यूलर भी। आज हमने क्या पढ़ लिया, बेसिक हमने पढ़ लिया, बाइनोमियल पढ़ लिया और फॉर्मेट पढ़ लिया, ठीक है भाई, इन दो क्लासों में। तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो भी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत ही शानदार मैंने पढ़ाया भाई, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए।